तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट का अभी 4th ग्रेड का इंटरव्यू होने वाला है 2025 में। ठीक है, तो देखिए 4th ग्रेड में 2 फरवरी से इंटरव्यू शुरू है। 2 फरवरी सरस्वती पूजा वसंत पंचमी से, और ये पूरा का पूरा 1 महीना 1 मार्च तक इंटरव्यू चलेगा। 2 फरवरी से 1 मार्च तक। ठीक है, तो जिनका भी इंटरव्यू है ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, नहीं तो फिर पता चलेगा यार हम इंटरव्यू देने पहुंचे और ये सामान ही नहीं लेके गए। ठीक है, फिर आपको पसीना छूट जाएगा, इसलिए पहले ही ध्यान रख लें। चलिए जानते हैं सारी चीज़ें, बस इतना सा पढ़ना है आपको और यहाँ पे आपको सभी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। देखिए, आपको मालूम होगा कि जब झारखंड हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी उसी टाइम पे सिविल कोर्ट का भी वैकेंसी आ रहा था। ठीक है, तो अगर आपने सिविल कोर्ट का इंटरव्यू अटेंड किया होगा तो मालूम होगा, नहीं इंटरव्यू अटेंड किए हैं तो नहीं मालूम होगा, और भूल गए हैं तो देख लीजिए भाई। देखिए, साक्षात्कार हेतु आवश्यक निर्देश क्या क्या निर्देश है। पहला, आवेदक आवेदिका अपना हस्ताक्षर पत्र। ठीक है, सॉरी यार, मैं हड़बड़ी में हूँ। साक्षात्कार पत्र यानी कि आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। पहली चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, पहली चीज़ एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, साक्षात्कार पत्र जो डाकिया आपको पहुंचा दिया है वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र। मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र बोले तो इसका मतलब है दोस्तों, आप 10th 12th ग्रेजुएशन जहाँ तक आपने दिया था, फॉर्म भरते टाइम आपने जो जो सर्टिफिकेट दिया था उन सभी का ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, अगर आपने ITI का दिया था तो ITI का भी ओरिजिनल लेके जाना है। केवल 10th का दिया था तो केवल 10th का लेके जाना है। जहाँ तक का आपने दिया था फॉर्म भरते टाइम पे, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल। नेक्स्ट, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर कोई ST SC OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, और नया वाला नहीं, वही पुराना वाला जो फॉर्म भरते टाइम दिए थे। दूसरा, नेक्स्ट, कोई विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र लेके जाना है ओरिजिनल वाला। नेक्स्ट है अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस जिसका सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस को लेके जाएंगे। मूल पहचान पत्र जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ उसकी छाया प्रति लावें तथा निर्धारित समय के 1 घंटा पूर्व साक्षात्कार केंद्र पर पहुंच जाएं। देखिए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड टाइमिंग लिखा होगा, उस टाइमिंग से आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। चलिए, तो 1 घंटा पहले नहीं, आराम से उस टाइम पहुंच जाइएगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी मत जाइएगा। तो जैसे 7 बजे है ना, तो 7 बजे तो बहुत ठंडा रहता है। 7 बजे नहीं पहुंचना है आपको, मतलब 7 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, उन लोग बहुत लेट करता है, मैंने देखा है यार, मैंने भी सिविल कोर्ट का इंटरव्यू दिया है। ठीक है, तो उन लोग भी लेट कर रहे थे। तो आप चाहिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को पार मत कर दीजिएगा। ठीक है, उस टाइम तक आप एटलीस्ट पहुंच जाए वहाँ पे, क्योंकि फिर आपको लाइन लगना होगा। और जाने के बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे आप पहुँच गए, टाइमिंग आ गया, आपका नंबर आपको गेट के अंदर ले जाएगा, फिर लाइनिंग खड़ा करेगा, सबको लाइन से खड़ा कर दिया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाएगा, फिर ये लाइन बढ़ता जाएगा। यहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एगो बेंच में आदमी बैठे होंगे कुछ कुछ, ठीक है, और वहाँ पे सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते जाता है, 2-3 गो लाइन लगाता है, और एक एक करके सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे आपका पुराना वाला जो फॉर्म भरते टाइम दिए थे उससे मैच करके ये देखेंगे। ठीक है, तो आपको सभी का ओरिजिनल लेके जाना है। नेक्स्ट चीज, अगर कोई दफ्तरी पद के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो वो पुस्तक और पेजिकाएँ, ठीक है, संचिका, गार्ड, फाइल इत्यादि, सिलाई, जूता, ठीक है, मतलब अपना सामान ले जाएंगे जो आपका आवश्यक है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी अपने साथ पासपोर्ट साइज का 2 अतिरिक्त फ़ोटो लेके जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे तो बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें डाक द्वारा साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र एडमिट कार्ड नहीं मिला है बट सेलेक्टेड लिस्ट में उनका नाम है। ठीक है, यदि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है लेकिन आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम है, तो साक्षात्कार के दिन सुबह 7 बजे से पहले, मतलब आप 1 दिन पहले चले जाइए। ठीक है, या एडमिट कार्ड जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन 1 दिन पहले जाइए यार, और अपना एडमिट कार्ड वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, और काउंटर से प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड ले लीजिएगा।
ठीक है, जिनके लिए उन्हें अपने पहचान पत्र, जैसे कि आप अपना आईडी दिखाइएगा, आधार कार्ड चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आपको दे देंगे। स्वयं का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो उक्त काउंटर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जिनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है बट आपको घर तक एडमिट कार्ड नहीं गया है अभी तक, ठीक है, देख लीजिए इंटरव्यू तक अगर नहीं मिलता है तो आप इंटरव्यू के एक दिन पहले जाइए, ठीक है, हाईकोर्ट झारखंड, और वहाँ पे बताइएगा अपनी समस्या कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है बट किसी कारणवश मेरे घर तक एडमिट कार्ड नहीं पहुँचा है, तो मुझे डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दे दिया जाए, ठीक है, जिसको हम लोग द्वितीय प्रवेश पत्र बोलते हैं, ताकि आप इंटरव्यू में शामिल हो सकें। अभी आपका काम है कि आप कितना इसमें एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है। बोलिएगा ये लिस्ट आपको कहाँ से मिला। तो देखिए ये जो लिस्ट है मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, ये एक सिविल कोर्ट के द्वारा जारी किया गया लिस्ट है। आपको मालूम है 2023 में जब झारखंड हाईकोर्ट का वैकेंसी आया था उस टाइम पे बहुत सारा सिविल कोर्ट का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, अगर मालूम है तो याद होगा 2023 में जब झारखंड ये वाला वैकेंसी 2023 में आया था उस टाइम पे सिविल कोर्ट का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। तो ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर सिविल कोर्ट के द्वारा निकाला गया था, ठीक है, मैं उसी को सहेज के रखा था, मेरा PDF सेव रहता है, तो मैं आज आपको दिखा दिया, ठीक है। क्या क्या लेके जाना है ये सारी चीज़ें आप लेके जाइए, आप घूमिएगा नहीं। और अगर आपको नहीं मालूम है कि मैंने फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया था वो मुझे याद नहीं है भाई, अब क्या करें। तो देखिए ऐसा स्थिति अगर आपको है कि फॉर्म भरते टाइम हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिए थे मालूम नहीं, तब आप अपना जो फाइल है ना पूरा फाइल को उठा के लेते जाइए। और मैं तो यही कहूँगा कि हर बार जब भी आपका इंटरव्यू होता है कहीं पे पूरा का पूरा फाइल उठा के लेते जाइए, ओरिजिनल वाला, ठीक है, पूरा का पूरा फाइल ओरिजिनल वाला एक बार घर पे चेक कर लें। और इंटरव्यू का ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। हालांकि होगा या नहीं होगा वो आप खुद जानते हैं क्या होगा आपके साथ, मतलब 50 गो वैकेंसी ठीक से 100 वैकेंसी नहीं है, और भरने वाला संख्या देखें कितना फॉर्म भरा है। चलिए क्या बोलेंगे, जिसको जाना है भाई इंटरव्यू दे लीजिए, क्योंकि आपको अनुभव मिलेगा, जॉब लगे या ना लगे लेकिन अनुभव आपको मिल जाएगा। कल दिन बोल पाइएगा कि मैंने भी झारखंड हाईकोर्ट में इंटरव्यू दिया था, ठीक है बाय। लेकिन 99% लोगों का नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी ही नहीं है और उतना आदमी इंटरव्यू दे रहा है। चलिए थैंक यू। और आपको इंटरव्यू कैसे देना है ये एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको दे रहा हूँ एंड स्क्रीन में, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जो भी होगा देखा जाएगा, बाय।